एक्सप्लोर करते वक्त उस आदमी को कुछ बहुत डरावना दिखा। गुफा के अंदर एक काउबॉय बिल्कुल बुत बना खड़ा था, मानो किसी ने उसे फ्रीज कर दिया हो। वो कितना भी चिल्लाया, सामने वाला जरा सा भी नहीं हिला। इस अजीब सीन को समझने के लिए आदमी ने अपने कुत्ते के साथ अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन कुत्ता डर के मारे आगे कदम तक नहीं रख रहा था। मजबूरन उसे अकेले ही जाना पड़ा। सावधानी से वो और अंदर बढ़ा। बस कुछ कदम चला था कि कोई एनर्जी उसके रास्ते में दीवार बन गई। उसने हाथ बढ़ाकर छुआ। हवा की एक अदृश्य दीवार लग रही थी। हर कदम रखना बेहद मुश्किल हो गया, लेकिन यही चीज उसकी जिज्ञासा को और भड़का रही थी। डर को पीछे धकेल कर वो आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे काउबॉय के करीब पहुंचा, डरावनी बात हुई। सामने वाला धीरे धीरे हिलने लगा। आदमी ये देखकर हक्का बक्का रह गया। जब आखिरकार वो एयर वॉल के पार पहुंचा तो आगे वाला काउबॉय नॉर्मल स्पीड में चलने लगा। कमर पर पिस्टल लटक रही थी। आदमी पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। थोड़ी देर में काउबॉय अंधेरे में गायब हो गया। उसने सोचा आगे जाए या नहीं, तभी पीछे कुछ अजीब हुआ। गुफा का मुहाना बार बार झपकने लगा। गुफा की गहराई से भयानक चीखें गूंजने लगी। आदमी फौरन बाहर की तरफ भागा। शुक्र है कि सुरक्षित बाहर निकल आया, लेकिन बाहर पहुंचते ही वो दंग रह गया। वो दोपहर में गुफा में घुसा था। अंदर सिर्फ 3 मिनट रहा था, लेकिन बाहर घुप अंधेरा हो चुका था। कुत्ता भी गायब था। हैरान परेशान वो अपनी कार की तरफ भागा। वहाँ पहुंचा तो कार पर घास फूस और बेलें छड़ी हुई थी। इग्निशन ऑन किया तो बैटरी पूरी तरह डेड थी। तभी उसकी नजर अपने एम्प्लॉई आईडी पर पड़ी। ऑक्सीडेशन की वजह से पीली पड़ चुकी थी, जैसे सालों बीत गए हों। उसने बाहर जाकर सुराग ढूंढने शुरू किए। पास ही एक और कार खड़ी थी। आसपास कोई नहीं था। उस कार पर भी घास फूस चढ़ा हुआ था। उसे साफ याद था कि जब वो आया था तब ये कार यहाँ नहीं थी। अंदर एक बैग दिखा। मिट्टी झाड़ी तो पता चला कि ये उसके स्टूडेंट का बैकपैक था। तभी उसे बात की गंभीरता समझ आई। गुफा में घुसने के बाद उसका स्टूडेंट शायद उसे ढूंढने आया होगा और ज्यादा चांस था कि वो भी अंदर चला गया हो। ये सोचकर वो दोबारा गुफा में लौटा। इस बार ढेर सारे ग्लो स्टिक्स साथ लिए। चलते चलते जमीन पर फेंकता जा रहा था ताकि वापसी में रास्ता मिल जाए। लेकिन जब एयर वॉल के पास पहुंचा तो ग्लो स्टिक्स अजीब तरीके से हवा में तैरने लगे। उसने एक पकड़ने की कोशिश की तो वो अपने आप आगे खिसक गया। एयर वॉल पार करते ही नीचे गिरा। बाहर का मुहाना फिर झपकने लगा, लेकिन इस बार वो डरा नहीं, सीधा गुफा की गहराई में बढ़ता चला गया।